जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार द बेस्ट एकेडमी में। इस वीडियो में हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण विकल्प प्रश्नों को और थ्योरीज को लेकर आए हैं, जिनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्न में से अणुचुंबकीय यौगिक कौन है। तो अणुचुंबकीय का मतलब होता है जो चुंबक की तरफ आकर्षित हो, उन्हें अणुचुंबकीय यौगिक कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है CuCl, AgNO3, FiSO4 और ZnCl2। तो इनमें से आपका अणुचुंबकीय यौगिक जो है FiSO4 यानी फेरस सल्फेट आपका अणुचुंबकीय यौगिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक कौन सा है, यानी फ्रिज में जो प्रशीतक प्रयुक्त होता है उसमें से कौन सा इसमें से यौगिक प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन दिया है CCl4, दूसरा दिया है CH2F2, तीसरा दिया है CF2Cl2 और चौथा दिया है आपका CF4। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा CF2Cl2 यानी कि फ्रियान जो है प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है ल्यूकास अभिकर्मक से किसे पहचाना जाता है, यानी इन यौगिकों में से ल्यूकास अभिकर्मक की सहायता से किसकी पहचान की जाती है, यानी ये यही यौगिक है। तो ल्यूकास अभिकर्मक की सहायता से आपका एल्कोहल की पहचान की जाती है कि यह एल्कोहल ही है, यानी ल्यूकास अभिकर्मक एल्कोहल की पहचान में प्रयुक्त होता है, जिसमें से प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल होते हैं। तो उसकी पहचान के लिए ल्यूकास अभिकर्मक प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है फार्मेलिन किसका जली विलयन होता है, यानी फार्मेलिन जो है किसका जली विलयन है। ऑप्शन दिया है फार्मेल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और एसिटल्डिहाइड। तो फार्मेलिन जो है आपका फार्मेल्डिहाइड का जली विलयन होता है। तो आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा आपका फार्मेल्डिहाइड। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जल अपघटन कराने पर बेंजेमाइड क्या बनाता है, यानी जो बेंजेमाइड है वो जल अपघटन कराने पर क्या बनाएगा। ऑप्शन दिया है बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल, एथिल बेंजोएट और एथेनॉल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। जल अपघटन कराने पर बेंजेमाइड क्या बना लेगा आपका बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं थ्योरी वाला। दिया गया है कि मोलरता एवं मोललता को परिभाषित कीजिए, यानी मोलरता और मोललता को परिभाषित कीजिए। तो मोललता होती क्या है और मोलरता क्या होती है। तो मोलरता होती है किसी विलयन के प्रति 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी किसी विलयन के 1 लीटर वो अभी प्रति यानी बटा में रहेगा 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी मोलरता बराबर हो जाएगा आपका प्रति 1 लीटर आयतन यानी विलयन का आयतन यहां पर हो जाएगा और ये आपका लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यानी ऊपर हो जाएगा मोल विलय का। यानी हो गया आपका किसी विलयन के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब बात है कि मोल किसे कहते हैं। तो मोल का सूत्र होता है मोल बराबर ग्राम में भार बटा के अणु भार, यह आपका मोल हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दिया आपके सामने मोललता, यानी मोललता किसे कहते हैं। तो किसी विलयन के प्रति 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। यानी वहां पर सेम बटा में जो था विलयन का आयतन था और इसमें हो जाएगा विलायक के कुल द्रव्यमान, यानी किलोग्राम में जो दिया रहेगा वो बटा में हो जाएगा। यानी सेम यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी मोललता बराबर विलय के मोल ऊपर रहेगा फिक्स है, बटा में हो जाएगा आपका विलायक का द्रव्यमान। वो भी केजी में। अगर हम इसको ग्राम में लेंगे तो यहाँ पर 1000 से गुणा करना पड़ जाएगा, तब यहाँ पर आपका हो जाएगा यह ग्राम में हो जाएगा। अगर इसको भी हमें ml में लेंगे तो इसको भी 1000 से गुणा करना पड़ जाएगा। तो आपका हो जाएगा मोलरता बराबर विलय के मोल बटा के विलयन का आयतन, और इसमें मोललता में हो जाएगा विलय के मोल बटा के विलायक का द्रव्यमान, वो भी केजी में।
अदरवाइज आप ग्राम में लेंगे तो यहाँ पर 1000 से आपको गुणा करना पड़ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मालिस परीक्षण क्या है, यानी जो मालिस परीक्षण है आपकी केमिस्ट्री में वो क्या है, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो मालिस परीक्षण यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, यानी इस परीक्षण का उपयोग कार्बोहाइड्रेट की जांच करने में किया जाता है। एक परख नली में ग्लूकोज का जली विलयन लेकर उसमें 2 मिली अल्फा नैप्थाल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंदे सांद्र H2SO4 की डालने पर दो द्रवों के बीच बैगनी रंग का वलय बनता है। यानी इसको लिखेंगे कि यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है और एक परख नली में ग्लूकोज का जली विलयन लेकर उसमें 2 मिली अल्फा नैप्थाल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंदे सांद्र H2SO4 के डालने पर दो द्रवों के बीच में बैगनी रंग का वलय बनता है। यह मालिस परीक्षण है और इसका प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की जांच करने में किया जाता है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, यानी ल्यूकास अभिकर्मक इसका प्रयोग एल्कोहलिक विलयनों की जांच करने के लिए किया जाता है। और पूछा गया कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, तो सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का जली विलयन ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। परीक्षा में पूछ देगा ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, तो सांद्र HCl, तनु HCl नहीं लेंगे, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का जली विलयन ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। यह एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है और फिक्स किया आएगा, किसी न किसी डे में आएगा। तो इसमें दिया गया है डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। तो देखते हैं, पहले संरचनात्मक अंतर देख लेते हैं। तो हम दिखेंगे संरचनात्मक अंतर में एक साइड लिख देंगे डीएनए और एक साइड लिख देंगे आरएनए। सेम आपको कॉपी में भी इसी तरह लिखना है, एक साइड लिख देंगे डीएनए, एक साइड आरएनए, हेडिंग डाल देंगे, बीच में पट्टी। अब दोनों साइड अलग अलग उनका संरचनात्मक अंतर और एक तरफ क्रियात्मक अंतर लिख देंगे नीचे अगर जगह बचेगा तो, अदरवाइज अलग पेज पर। तो देखते हैं संरचनात्मक अंतर में पहला, डीएनए में 2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, यानी डीएनए में 2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में केवल राइबोज शर्करा आती है, यानी यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शर्करा है और इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। अगला अंतर देखेंगे कि डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन नामक पिरिमिडीन क्षारक रूप में होते हैं, यानी इसमें जो क्षारक होते हैं साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं डीएनए में, और वहीं आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल नामक क्षारक पाए जाते हैं। ये आरएनए में होगा और डीएनए में ये हो गए। अब देख लेते हैं अगला अंतर, तो डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना पाई जाती है और आरएनए में एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना पाई जाती है। अब हेलिक्स संरचना क्या होती है, तो हेलिक्स संरचना ऐसी होती है डीएनए की, यही आपकी है, ये डबल कुंडलित हो गई और यही हेलिक्स संरचना है डीएनए की। अब इसमें देख लेंगे क्रियात्मक अंतर। तो डीएनए में पहला क्रियात्मक अंतर है, डीएनए का कार्य क्या है, तो डीएनए में प्रतिकरण का विशिष्ट गुण पाया जाता है, यानी डीएनए में प्रतिकरण का विशिष्ट गुण पाया जाता है, जबकि आरएनए में सामान्यतः प्रतिकरण नहीं करते हैं और इनमें प्रतिकरण का गुण पाया जाता है डीएनए में, आरएनए में नहीं पाया जाता है। और अगला अंतर है, डीएनए आनुवांशिक प्रभाव के संचरण को नियंत्रित करता है और आरएनए केवल प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है, यानी डीएनए में आनुवांशिक गुण आपके आएंगे, बदलेंगे जाएंगे, जबकि आरएनए में केवल प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये हो गया आपका डीएनए और आरएनए में अंतर और मोलरता। ये हो गया आपके कुछ टॉपिक और विकल्प प्रश्न जिसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को सीधे मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।